हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिकल फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 2 है, वेक्टर कैलकुलस, उसका हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। और इसमें जो टॉपिक होगा वो होगा मेरा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। ठीक है, दो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन करते हुए, और एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारे पास ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। इन दो टॉपिकों पे क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो आइए जरा हम लोग कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बात करें कि ऑपरेटर क्या होता है बच्चों। सबसे पहले मैं बताऊं आपको ऑपरेटर क्या होता है। तो आप लोग पहले भी पढ़े हुए हो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल, डिवीजन का सिंबल, ये सब भी क्या है बच्चों, ये सब भी ऑपरेटर ही है। क्या है, ये सब भी क्या है बच्चों, ऑपरेटर ही है। क्लियर है, ये सब तो आप लोग करते हो। जैसे अगर हमको ये प्लस है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ के रखते हैं कि अगर हमें मान लीजिए 2+3 देना है तो हम यहाँ पे कह देंगे कि इसकी वैल्यू 5 होती है। मीन्स इस ऑपरेटर का क्या काम है बच्चों, इस ऑपरेटर का काम है कोई भी नंबर हो, उन नंबर को क्या कर देगा बच्चों, ऐड कर देगा। इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या कहा कि ऑपरेटर पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग, तब आगे देखेंगे कि डिफरेंशियल वेक्टर का डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटर को बेसिक फॉर्म में हम आपके ने बताया आपको कि आप लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये सारी बातें आप लोग पढ़े हुए हो। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ही बोलते हैं। जब प्लस क्या होता है, किसी संख्या के साथ ऑपरेट होता है, या प्लस किसी संख्या के साथ आता है, तो इसका मीनिंग हम लोग क्या निकालते हैं कि जिस भी संख्या के साथ ही आ रहा है उस संख्या को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, मल्टीप्लाई का काम हमने समझ के रखा हुआ है। जैसे 2:3 लिखा हुआ है, 2 × 3, इसका मतलब हुआ कि 6 वैल्यू हो गई। मतलब इस ऑपरेटर को हम लोग जानते हैं कि क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है बच्चों, मल्टीप्लाई करता है। ठीक, यही हम लोग पढ़ते चले आए हैं। कभी कभी भी ये दिमाग नहीं लगाया हमने कि इस मतलब मल्टीप्लाई में क्यों ही मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि हमको पता है कि ये सिंबल किसका है, मल्टीप्लाई का है। और ये सिंबल किसका है बच्चों, एडिशन का है। ये सिंबल किसका है बच्चों, डिवीजन का है। ये सिंबल किसका है बच्चों, सब्ट्रैक्शन का है। तो ये ऑपरेटर हमको पता होता है, तो हम लोग बस ऑपरेट कराते हैं और उसके बारे में पता होता है कि ये ऑपरेटर किस तरह का काम करता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को अपना लिखते हैं। इसी तरह बच्चों हम लोग डिफरेंशियल में ही, वेक्टर कैलकुलस में हम लोग वेक्टर का एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोला हमने कि बच्चों हमारे पास भी क्या होता है कि वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में जो भी वैल्यू होती है उसका एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। क्या होता है बच्चों, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल का मतलब बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म में डेल बटे डेल एक्स। ठीक है, जैसे डी बटे डी एक्स लिखते हैं ना बच्चों, वही डिफरेंशियल फॉर्म है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में होता है ये, इसका नाम होता है वेक्टर डिफरेंशियल। और ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर। इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है डेल। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, किस तरह का सिंबल होता है बच्चों, ये सिंबल होता है डेल ऑपरेटर का। मतलब जिस भी संख्या के साथ अगर ये लग जाए डेल ऑपरेटर, तो इसका जो काम होगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका काम क्या है, तो वही काम वो क्या करेगा, करता है। ठीक है, जैसे हमें प्लस ऑपरेटर का काम हमने पढ़ा एडिशन, मल्टीप्लाई ऑपरेटर का काम पढ़ा मल्टीप्लाई करना, वैसे ही इस डेल ऑपरेटर का भी कुछ वर्क होगा। और ये किसके साथ ऑपरेट हो रहा है, मतलब किसके साथ हम लोग डेल को लगा रहे हैं। जैसे सपोज करिए हमने लगा दिया यहाँ पे डेल फाई, डेल ए, तो ये किसके साथ आता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हुआ, थोड़ा सा व्यू मिला आपको कि क्या पढ़ना हमको। जिस तरह से ये ऑपरेटर है,
ऐसे सिंपली ये काम करते हैं जिसके साथ जाते हैं। वैसे हमको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म का एक डिफरेंशियल ऑपरेटर हमको पढ़ना है जिसका नाम है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, बस ये ऑपरेटर है सिंपली बेटा, इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना हमको, बस एक थोड़ा सा भी देख लेना है कि इस ऑपरेटर वैल्यू लिखा कैसे जाता है और इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो क्या बेटा यहाँ पे लिखा गया आप लोग कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जैसा कि मैंने बता दिया कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डेल से। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, ये सिंबल होता है, और जो इसका नाम होता है बच्चों वो है यहाँ पे डेल, DEL। ठीक है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं देख लीजिए। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल इज डिफाइंड बाई, इस तरह से डिफाइन करते हैं बच्चों, देख लीजिए कि डेल बराबर, ठीक है, ऐसे ही आप भी नोट्स में बनाइएगा, डेल इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आई कैप डेल बटे, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव आपको पता है डेल बटे डेल एक्स, प्लस यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जे कैप डेल बटे डेल वाई, प्लस हम लोग लिखते हैं बच्चों के कैप डेल बटे डेल जेड। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। किस तरह से मैंने बताया कि डेल आई कैप डेल बटे डेल एक्स, जे कैप डेल बटे डेल वाई या पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस के कैप या पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है बच्चों, आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे कि ये जो स्पेस है बच्चों यहाँ का, ये आप ऐसे नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो स्पेस है बच्चों, ये जो स्पेस देखिए यहाँ पे खाली है, यहाँ पे जो भी स्पेस का है खाली है, यहाँ पे भी एक स्पेस क्या है बच्चों, खाली है। तो इस स्पेस में क्या जाएगा बच्चों, क्या लिखा जाएगा, ठीक है, वो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, एक एक करके उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जिसके साथ क्या करेगा, ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम लोग ऐसे इसको क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। और जो हम डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा इसमें नोटिस करिए कि ये जो वैल्यू आई है बच्चों, ये जो टोटल की टोटल वैल्यू है, ये किस तरह की वैल्यू है। ये देखिए इसमें डायरेक्शन भी है, क्या है, डायरेक्शन इसमें है बच्चों। डायरेक्शन कैसे पता चल गया, ये नोट्स में मत लिखिएगा, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये डायरेक्शन है बच्चों, क्या है, आई कैप जे कैप और क्या है बच्चों, के कैप, यानी डायरेक्शन भी है इसमें। इसका मतलब कि ये जो डेल ऑपरेटर होता है बच्चों, वो कैसा होता है, वेक्टर ऑपरेटर होता है। क्या होता है बच्चों, वेक्टर ऑपरेटर होता है। तो मैं लिखा हूं देखिए, द ऑपरेटर डेल इज ए वेक्टर ऑपरेटर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। एक तो डिफरेंशिएशन फॉर्म में है बच्चों, डेल बटे डेल एक्स फॉर्म में है, ऊपर से क्या है बच्चों, ये जो डेल होता है ये वेक्टर ऑपरेटर होता है। क्या होता है, वेक्टर ऑपरेटर होता है, एज वेल एज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर। समझ में आ गया, एक वेक्टर ऑपरेटर तो ही है ये, साथ में एक डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, तो ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी है। इतनी बातें समझ में आए, ये आपको इतना नोट्स में क्या करना है, लिखना है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इस ऑपरेटर को आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग कैसे कैसे यूज करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पर रफ वर्क के लिए मैं बता दूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज तो मैंने छोड़ा ही है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ये रफ वर्क के लिए कैसे ऑपरेट होता है। देखिए, ये सपोज करिए कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू है, तो उसको हम लोग क्या करें, ऑपरेट करा सकते हैं ऐसे, डेल, ठीक है, बात समझ में आ गया, ए वेक्टर या डॉट लगा करके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मेरे पास क्या था, डेल वाली जगह खाली थी, डेल बटे डेल एक्स, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ए वेक्टर। समझ में आ रहा है, ऐसे जे डेल ए वेक्टर बटे डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इस पे हम लोग चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। बस हम क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा फॉर्मेट समझा रहे हैं कैसे यहाँ पे वैल्यू पुट होती है। ये होगा डेल बटे डेल जेड। अब ए वेक्टर की जो भी वैल्यू होगी बच्चों, उसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे, फिर ऐसे ए एक्स की वैल्यू वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, फिर ए वेक्टर की वैल्यू जेड के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आती है बच्चों वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे वेक्टर दिए हैं, ये स्केलर के साथ भी ऑपरेट हो सकता है। सपोज करिए कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर के साथ ऑपरेट होता है बच्चों, तो मान लीजिए डेल बटे डेल ए बटे डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बटे डेल ए बटे डेल वाई प्लस के कैप डेल बटे डेल ए बटे डेल जेड। समझ में आ गया, ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट आपको समझाने के लिए बता दिया कि किस तरह से लिखा जाता है जरूरत पड़ने पर।
ठीक है। अभी बस हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बस डेल ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा सा डिस्कस किया। ओके, चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसी को यूज करते हुए एक टॉपिक हम लोग ने कवर करेंगे। वो टॉपिक होगा मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, या सिंपल सा नाम है उसका क्या, ग्रेडियंट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर या ग्रेडियंट। इस पे हम लोग क्या करेंगे, जो डेल ऑपरेटर पढ़े हुए हम लोग बच्चों, डेल ऑपरेटर में आपको बस इतना ही चीजें लिखना है और इसको समझ के रखना है। ठीक है, कैसा ऑपरेटर है, वेक्टर ऑपरेटर है। क्यों वेक्टर ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप इंक्लूड है। ठीक है, इसीलिए ये कैसे ऑपरेट होता है मैंने आपको दिखा दिया। ये डेल मतलब डॉट ए के साथ भी आ सकता है बच्चों, डेल क्रॉस ए के साथ भी आ सकता है, डेल केवल ए के साथ भी आ सकता है, डेल क्रॉस ए के साथ भी आ सकता है। इसी तरह से आएगा, जब इसका आगे जो भी वैल्यू जुड़ेगी उस वही वैल्यू यहाँ के साथ ऑपरेट हो जाएगा। इतनी बातें इसमें हो गई। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें, ग्रेडियंट। ठीक है, क्या है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बोलते हैं नाम, या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। इसका क्या मीनिंग होता है अभी हम लोग समझेंगे। देखिए क्या होता है बच्चों, जब कोई स्केलर फंक्शन होता है, जैसे मैं यहाँ पे समझा दूं कि देखिए हमारे पास, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर, तो ये क्या है बच्चों, एक वेक्टर है। क्या है बच्चों, वेक्टर है। वेक्टर है मतलब इसमें आप पता है आपको, वेक्टर है तो आई कैप आएगा, जे कैप आएगा और के कैप आएगा इसमें। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि नहीं कोई स्केलर लेना है, क्या लेना है बच्चों, स्केलर। ठीक है, कोई फील्ड लेना है, स्केलर फील्ड मतलब स्केलर जगह। सपोज करिए स्केलर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड। आप किसी और चीज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों, बट एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, तो उस स्टैंडर्ड नोटेशन को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, कोई स्केलर फील्ड है। अच्छा, इस स्केलर फील्ड को सर ने तो बता दिया, लेकिन आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि इस स्केलर फील्ड का मतलब क्या हुआ। बच्चों इस स्केलर फील्ड का मतलब कुछ नहीं होता है। सपोज करिए कोई पढ़ते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ, फंक्शन क्या हो गया, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। ठीक है, सेम वही चीज है यहाँ पे, फाई ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड। सपोज करिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, चलिए ये वैल्यू हमको मिल गई, बस हो गया, यही मेरा फाई हो गया। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, फाई हो गया। यही मेरा क्या हो गया, स्केलर फील्ड हो गया। भाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर पे कुछ वैल्यू होगी, जेड है तो जेड मतलब प्लस जेड स्क्वायर है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी। बस इसी वैल्यू को मिला करके जो एरिया कवर होगा बच्चों, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर फील्ड। समझ में आई बात। अगर ऐसे ही मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, फाइव इक्वल टू 2, 3, 5, और एक चीज मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ जो आपको दोनों चीज डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। बच्चों दोनों में अंतर क्या है अच्छे से आप समझिए। ऊपर वाला जो वैल्यू मैंने लिखा है ये हमारा क्या है बच्चों, स्केलर फील्ड है। क्या है, स्केलर फील्ड है। और जो नीचे वाली वैल्यू मैंने लिखा है बच्चों वो क्या है हमारे पास, वेक्टर फील्ड है। क्या है, वेक्टर फील्ड है। समझ में आई बात, क्लियर हो गया ना। तो अब मान लीजिए स्केलर फील्ड है, तो इस फील्ड को हम बनाएंगे तो आप कहेंगे कि सर एक्स एक्सिस में 2 यूनिट वैल्यू ले लीजिए, और वाई में क्या करिए 3 यूनिट वैल्यू ले लीजिए, और जेड में क्या करिए सर 5 यूनिट की वैल्यू ले लीजिए, और इससे मिला करके जो मतलब वैल्यू बन रही है वही एरिया क्या करना है हमको लेना है, वही मेरा क्या हो जाएगा, स्केलर फील्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। वेक्टर फील्ड है तो वेक्टर ले लीजिए आप लोग, ये एक्स में क्या ले लीजिए 2i ले लीजिए, और y में 3j ले लीजिए, और k में क्या ले लीजिए 4k ले लीजिए। इससे मिलकर जो एरिया होगा बच्चों वो वेक्टर फील्ड हो जाएगा। कितनी बातें समझ में आई। मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि मैं भी जब पढ़ता था तो ये समझ में नहीं आ पाता था कि ये स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, सर ने कैसे फाई इक्वल टू एक्स कमा वाई कमा जेड ले लिया, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, स्केलर में आपको जो भी मिलेगा बच्चों उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं रहेगा। ठीक है, उसके सिवाय कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z, एनीथिंग एल्स। बच्चों कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बस उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई।
स्केलर फील्ड क्या होता है और वेक्टर फील्ड क्या होता है, मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, या मैंने ये भी नाम बताया है क्या, ग्रेडियंट भी। आइए जरा उसको समझते हैं, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। सॉरी। देखिए क्या होता है, जब हमारा जो डेल ऑपरेटर बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा, जब मेरा ये डेल ऑपरेटर बच्चों एक स्केलर फील्ड के साथ क्या होता है बच्चों, एक स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट होता है, मतलब एक स्केलर फील्ड के साथ आता है, तो ये जो वैल्यू मिलती है बच्चों, हम उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने ये कहा कि जब डेल ऑपरेटर मेरा, ठीक है, स्केलर फील्ड के साथ, स्केलर फील्ड FIELD, स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट होता है तो क्या मिलता है बच्चों, मुझे ग्रेडियंट मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं, या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे वेक्टर नहीं हो सकता बच्चों, अगर वेक्टर होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है, उसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो टॉपिक भी हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब वेक्टर हो जाएगा बच्चों तो उसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, हमारे पास डाइवर्जेंस। ठीक है, क्या हो जाता है, डाइवर्जेंस, उसका नाम अलग हो जाता है। क्लियर हो गया। तो इतनी बातें थोड़ी समझ में आई क्या। जब डेल ऑपरेटर बच्चों स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट होता है तो उसका नाम पड़ता है ग्रेडियंट, या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। ठीक है। तो हमने क्या माना था, सपोज करिए हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन है क्या, फाई एक्स कामा वाई कामा जेड। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास क्या है बच्चों, स्केलर फील्ड है। क्या है हमारे पास, स्केलर फील्ड है। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है। अब हम इस फील्ड को क्या करेंगे बच्चों, डेल ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कराएंगे। डेल ऑपरेटर है ये ना, इसके साथ ऑपरेट कराएंगे तो क्या मिलेगा, क्या बनेगा, उसकी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात है। तो आइए हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, जरा उसको समझते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगा। आप ग्रेडियंट का मतलब भी समझ गए, स्केलर फील्ड का यहाँ पे क्या यूज है ये भी समझ गए, और उसका नाम ग्रेडियंट भी है। कह रहा व्हेन डेल ऑपरेटर, ये डेल सिंबल हो गया मेरा, इस तरह से इसका सिंबल बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये डेल सिंबल हो गया हमारे पास ट्रायंगल शेप में। जब डेल ऑपरेटर ऑपरेट आने स्केलर फील्ड बच्चों, कहाँ पे, स्केलर फील्ड पे, ये आपको ध्यान देने वाली चीज है। इट गिव्स ए वेक्टर फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मिल गया। इट गिव्स ए वेक्टर फील्ड बच्चों। ठीक है, आइए जरा उसको समझ लेते हैं कैसे वेक्टर फील्ड मिलेगा, ये भी जानना जरूरी है हमको। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने क्या कहा कि डेल जो होता है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस, ध्यान से समझिएगा, जे डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये हमारे पास क्या है बच्चों, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर। क्यों है, मैंने बताया कि आई कैप भी है इसमें, जे कैप भी है और के कैप भी है, डायरेक्शन है, इसीलिए क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी डेल ऑपरेटर हो गया। अब ये किसके साथ ऑपरेट हो रहा है बच्चों, फाई एक्स कामा वाई कामा जेड, एक स्केलर है। क्या है बच्चों, स्केलर है। जैसे अगर इसको मैं फील्ड को लिखूं तो मान लीजिए ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या, फाई एक्स कामा वाई कामा जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने ऐसे वैल्यू लिख दिया। तो क्या इसमें आई जे के कैप है बच्चों, बताइए, नहीं है। मैंने फिर बोल रहा हूँ, आई जे के कैप है, कुछ यूनिट वेक्टर है, आप बोलेंगे नहीं है। तो ये कौन सा फील्ड है बच्चों, स्केलर फील्ड है। ठीक है, क्या है, स्केलर फील्ड है। जब ये फील्ड बच्चों इस फील्ड के साथ ऑपरेट होगा, अच्छा कैसे ऑपरेट होगा ना, आइए हम बता ही देते हैं आपको। यहाँ पे इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ये रफी वर्क में कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये फाई है, तो आप यहाँ पे लिखिए फाई, क्या लिखिए, फाई, और यहाँ पे लिखिए आई कैप, यहाँ लिख दीजिए डेल बटे डेल एक्स। समझिए क्वेश्चन ही मैं आपको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया, प्लस जे, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, आप लोग एडजस्ट करना बेटा। जे, ओ सॉरी,
एक मिनट, जे कैप मुझे लिखना था और जे कैप के साथ साथ, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो मुझे लिखनी थी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ जे कैप और डेल बटे डेल वाई है यहाँ पे, यही है ना बच्चों। फिर ये फाई की वैल्यू हर जगह, फाई यहाँ पे भी लिखाएगा पूरा का पूरा वैल्यू फाई। फिर यहाँ पे भी मैं लिखूंगा फाई की वैल्यू क्या है बच्चों, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा के कैप डेल बटे डेल जेड, और मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2yz 2yz प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए कि अब ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये x के साथ डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी सब वैल्यू क्या करेगा, ट्रीट करेगा, कांस्टेंट वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, जीरो। ये y है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। ये वाली वैल्यू मिलेगी हमें और ये वाली वैल्यू भी मिलेगी, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। फिर ये z है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब देखिए मिलेगा तो क्या इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप है, नहीं। तो बात में बोला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो भी क्या मिलेगी बच्चों, एक वैल्यू ही मिलेगी। सपोज करिए यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, देखिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, अगर मैं करता तो यहाँ पे कितना आता, 2x आता, ठीक है बच्चों। सपोज करिए 2x आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जस्ट इसको भी थोड़ा सॉल्व करिए, तो इसको y के रिस्पेक्ट में देखिए ये हो जाएगा हमारे पास j, और ये कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट करेगा जीरो। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये, बाकी सब क्या हो जाएंगे वैल्यू कांस्टेंट। तो क्या मिलेगा मुझे, 2z, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगी, ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, और z के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ मिल गया मुझे 2y, ठीक है बच्चों, k कैप। यहाँ j, आप देख रहे हैं वैल्यू क्या आ गया बच्चों, डेल फाई की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 2x आई कैप, ध्यान से देखिएगा, 2z जे कैप और 2y के कैप। बच्चों अब बताओ ये जो वैल्यू आई है बच्चों वो कैसी है, वेक्टर है कि स्केलर है, फटाफट बता दीजिए, वेक्टर है कि स्केलर है, फटाफट बताइए, समय मत बर्बाद करिए, क्विकली रिप्लाई करिए, तुरंत बताइए क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है। बच्चों वेक्टर है, क्योंकि इसमें आई कैप प्रेजेंट है, जे कैप प्रेजेंट है और के कैप भी प्रेजेंट है। इसका मीनिंग क्या निकला बच्चों, कि जब डेल ऑपरेटर को हम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जब डेल ऑपरेटर को हम लोग एक स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें एक वेक्टर वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है, वेक्टर वैल्यू मिलती है। इतनी बात समझ में आई। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग डेल ऑपरेटर को एक स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट कराते हैं तो क्या मिलता है मुझे, वेक्टर वाली वैल्यू मिलती है पूरी की पूरी। वही चीज वहां पे लिखा गया है, कैसे मैंने निकाल के भी आपको दिखा दिया। आप भी बच्चों स्केलर फील्ड मानना कुछ भी मान सकते हो बेटा, एक्स वाई में भी मान सकते हो, सपोज करो एक्स मान लिए, 2y मान लिए, कोई भी स्केलर फील्ड मान सकते हो बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, रटने वाली कोई चीज नहीं है। बस उसमें आई जे के कैप नहीं होना चाहिए, तभी वो स्केलर फील्ड होगा, नहीं तो वरना वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे भी आप आई कैप जे कैप लगा दोगे। तो समझ में आ गया। तो जब आपने देखा कि उसी डेल ऑपरेटर को एक स्केलर फंक्शन, ये स्केलर फंक्शन था मेरा, उसके साथ हमने पूरा सॉल्व किया, ऑपरेट कराया, डिफ्रेंसिएशन ही तो करता है ना ऑपरेटर, ये में डिफ्रेंशिएट कराया, ऑपरेट कराया, तो हमें क्या मिला, आई कैप जे कैप फॉर्म में आंसर मिला, मतलब एक वेक्टर वैल्यू मिली बच्चों। वही चीज वहां पे कही जा रही थी कि जब भी हम क्या करते हैं बच्चों, when del operator operate on a स्केलर फील्ड, हमने स्केलर फील्ड हो गया, इट गिव्स ए वेक्टर फील्ड, समझ में आया, ये वेक्टर फील्ड मुझे मिला वहां पे, क्लियर हो गया ना। आगे देखिए, इफ अगर मैं यहाँ पे मान लू फाई इक्वल टू एक्स कामा वाई कामा जेड इज ए स्केलर फील्ड, देन तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, उसको ऑपरेट करा दीजिए, क्या मिलेगा आपको बताइए, डेल फाई इक्वल टू, ऐसे ही नोट्स में आप लिखिएगा,
डेल फाई बटे डेल एक्स आई कैप, समझ में आ गया बच्चों, प्लस डेल बटे डेल वाई, और जो फाई वहाँ पे है स्केलर फंक्शन फाई प्लस जे कैप, ठीक है बच्चों। फिर आ जाएगा हमारे पास डेल फाई बटे डेल जेड, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों के कैप। बात समझ में आ गया। ये हमारा हो गया यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर या ओनली ग्रेडियंट। मतलब जब भी आपसे कहा जाए कि ग्रेडियंट निकालिए तो आपको स्केलर फील्ड चाहिए और उसके साथ सिंपली क्या करिए, ऐसे ही ऑपरेट करा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इज ए वेक्टर कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ, किसका ग्रेडियंट है बच्चों, फाई का। यहाँ पे फाई मिसिंग है, फाई मेरा क्या था, स्केलर फंक्शन था, या इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों ग्रेड फाई भी इसको लिखते हैं या पढ़ते हैं। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, ये ग्रेड फाई हो गया, ठीक है। इसको आप नोट्स में ऐसे ही इंक्लूड कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने की हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये हमारे पास स्केलर फील्ड हो गया, और जब स्केलर फील्ड हो गया तो ये वेक्टर, ये जो डेल ऑपरेटर होता है स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट करेगा तो हमें एक वेक्टर फील्ड ही मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा, वेक्टर फील्ड ही मिलेगा। पीछे हम लोगों ने क्या किया, इसको देख लिया है, कोई दिक्कत। चलिए अभी देखते हैं, अगर समय बच जाएगा इस वीडियो में तो मैं एक न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको, और जो मैंने अभी आपको समझाया वो भी जस्ट लाइक ये न्यूमेरिकल की तरह ही है, बट अगर समय ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैं न्यूमेरिकल्स नहीं इसमें कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए कि वेक्टर फील्ड क्या होता है, स्केलर फील्ड क्या होता है, डेल ऑपरेटर सिंपल सा हमने पढ़ लिया, और हमने देखा कि जब डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, ग्रेडियंट मिल रही है, जिसका नाम मतलब जो वैल्यू मिल रही है उसको हम लोग ग्रेडियंट बोल रहे हैं, या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर भी उसको बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है बच्चों, बच्चे समझते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। बच्चों फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होता है, सिंपली से उसका यूज कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे किया गया है, वही हमको जानना होता है, वही होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखिए क्या लिखा है, द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड हैज ए स्पेशल इंपॉर्टेंस इन वेरियस फील्ड ऑफ फिजिक्स। अपना अपने इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे देख लीजिए। इफ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बच्चों पॉइंट चार्ज है कोई, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको बताना है एट डिस्टेंस स्मॉल आर। अगर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वी है बच्चों, देन हम लोग इंटेंसिटी के फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। और पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, ये स्केलर होता है। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, स्केलर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना हमें, इंटेंसिटी, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, आप लोग पढ़े भी हो, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कैसे ये वैल्यू आती है, बस हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे, और हम लोग ऐसे लिखते हैं ये। इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ग्रेडियंट है बच्चों, तो ग्रेडियंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GRAD, ठीक है। ग्रेड भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पीछे भी मैंने लिखा था बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, ये GRAD ग्रेड 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेड GRAD ग्रेड और भी। यहाँ पे जो भी है बच्चों, भी जो होता है बच्चों यहाँ पे वो स्केलर फील्ड होता है बच्चों, क्या है, स्केलर फील्ड है। क्लियर हो गया। और हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पढ़े भी हो बच्चों, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हो आप लोग। इक्वल टू माइनस DV बटे DR। माइनस क्यों चिन्ह आता है बच्चों, माइनस सिंबल क्यों आता है, क्यों आता है, क्योंकि जैसे जैसे R बढ़ेगा बच्चों, R अगर इंक्रीज करता है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। तो मतलब एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ये मेरा क्या होता है, जो ये वाली वैल्यू होती है भी वोल्टेज वाली, ये भी क्या होता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है बच्चों, इसीलिए क्या होती है यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आता है। तो ये हमका थोड़ा सा यूज हम लोगों ने देख लिया, इस पे बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हम लोग करेंगे। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल V या ग्रेड V बोलते हैं, ठीक है। मैंने बता भी दिया इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर आप वर्क में यहाँ पे कर लो थोड़ा सा। इसी को हम लोग पढ़ते थे E इक्वल टू क्या पढ़ते थे बच्चों, DV बटे DR। तो यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा अलग कर लूँ बच्चों, डेल V बटे डेल R, यहीं पे थोड़ा सा ऐसे भी लिखे बच्चों, ये फॉर्मेट बस लिखने का है, अपने आप समझ में आ जाएगा।
ये हमारे पास भी तो देख रहे हैं, ये जो डेल ऑपरेटर हो गया इसी को बोलते हैं हम लोग डेल ऑपरेटर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग इस ग्रेडियंट को यूज कर लेते हैं, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, इन विच पोटेंशियल मतलब यही वोल्टेज भी x, y, z रिप्रेजेंट स्केलर फील्ड, मैंने कहा ना ये क्या हमारे पास है, स्केलर फील्ड। एंड और हमने ये भी पढ़ा था, देखिए कि इसके बाद ऑपरेट होता है बच्चों तो क्या मिलता है हमें, वेक्टर फील्ड मिलती है, क्या मिलती है, वेक्टर फील्ड। और देखिए यहाँ पे ई क्या मिलता है हमें, वेक्टर फील्ड ही मिलता है। क्लियर हो गया, यहाँ आगे देखिए, एंड द इंटेंसिटी ई एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट ए वेक्टर फील्ड, समझ में आ गया। मतलब जो डेल ऑपरेटर था वो स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट हुआ तो हमें वेक्टर फील्ड मिला है। तो वोल्टेज क्या है यहाँ पे, स्केलर फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, यहाँ पे वेक्टर फील्ड है। क्लियर हो गया, चलिए आइए सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, इफ फोर्स एफ वेक्टर ऑन द चार्ज विल बी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी यू। ये भी एक फार्मूला होता है, अगर फोर्स यहाँ पे रखा गया है, फोर्स F इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, माइनस ग्रेडियंट U बच्चों, ऐसे भी क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। तो ये कुछ हमारे पास क्या थे, फिजिकल सिग्निफिकेंस, हमने एक दो एग्जांपल्स के तौर पे आपको बता दिया। क्लियर हो गया, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पढ़े हुए हैं बच्चों। ऐसे एफ इक्वल टू इसको लिखते हैं हम लोग क्या, सेम वही चीज, डी बटे डी आर, यहाँ पे यू कर लीजिए, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि यू यहाँ पे क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको दिमाग में थोड़ा सा आ जाएगा, नहीं भी आया होगा तो आगे मिलेगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कैसे ये फील्ड आती है। बस हम लोग को यूज करना था, तो हमने यहाँ पे इस तरह का फार्मूला लिख के आपको दिखा दिया कि ग्रेडियंट कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो ये इसका हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग बच्चों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।